हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल नवी एजुकेशन एंड हेलो क्लास 10th। आपके पोइट्री सेक्शन की 9 पोएम्स क्लियर हो चुकी हैं, प्रिपेयर हो चुकी हैं पेपर के लिए। आज आपकी हम 10th पोएम फॉर एने ग्रेगरी को बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज में इस शॉर्ट पोएम को प्रिपेयर करवाएंगे। बच्चों, आज की पोएम है आपकी 10th पोएम फॉर एने ग्रेगरी बाय W.B. Yeats, William Butler Yeats. Okay, this poem is a conversation between Anne Gregory and the poet W.B. Yeats. Through this poem, the poet wants to say that we should give importance, we should give value to inner beauty, to inner qualities in spite of आउटर ब्यूटी और फिजिकल अपीयरेंस। देखिए, इसके आपके 3 स्टेंजाज हैं और इन 3 स्टेंजाज में दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है, जो बातचीत हो रही है, इसके जरिए बस पोइट आपको केवल समझाना चाहते हैं कि एक ट्रू लव जो होता है, ट्रू रिस्पेक्ट है, ट्रू लव है, ट्रू अट्रैक्शन है, वो आपका इनर ब्यूटी, इनर क्वालिटीज को देखते हुए होना चाहिए, ना कि फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल ब्यूटी को देख के आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो आपका ट्रू लव नहीं कहलाएगा। ओके, चलिए पे स्टार्ट करते हैं। हम स्टेंजा को 3 स्टेंजाज हैं, हम तीनों को पढ़ते हुए साथ में एक्सप्लेन करते हुए इसकी एक्सप्लेनेशन और समरी दोनों क्लियर करेंगे। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रो इनटू डेस्पेयर बट दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। इस स्टेंजा में पोइट W.B. Yeats एने ग्रेगरी से कहते हैं कि दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, कह रहे हैं जो तुम्हारे जो हनी कलर के जो आपके हेयर है, हनी कलर के डाई किए हुए जो बाल हैं, इतने सुंदर, इतने अट्रैक्टिव हैं, और जो आपके कानों पर, ईयर्स पर जो फैले हुए हैं वो कैसे लग रहे हैं। रैम्पर्ट्स मीन्स होता है बाउंड्री वॉल जैसे, यानी कि फोर्ट की जो वॉल होती है, किले की वॉल होती है, यानी वो बाउंड्री वॉल जैसे लग रहे हैं। इट मीन्स वो ऐसे आपके कानों पर फैले हुए हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनको देखकर कोई भी यंग मैन आपके प्रति अट्रैक्ट हो सकता है, आपको पसंद कर सकता है, आपसे प्यार कर सकता है, यानी वो आपकी इनर क्वालिटीज की बजाय आपके फिजिकल अपीयरेंस से ही आपको पसंद कर सकता है। और यदि आप उसको रिजेक्ट करते हैं, मना करते हैं, रिफ्यूज करती हैं, तो उसकी सैडनेस उसके ट्रू लव के लिए नहीं है, क्योंकि उसने आपको केवल आपकी बाहरी सुंदरता से, आउटर ब्यूटी से ही आपको पसंद किया था, उसका लव ट्रू लव नहीं था। ठीक है, तो इसमें भी कोई सैडनेस वाली, कोई निराशा वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वो कहते हैं लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। अब वो कहते हैं कि एक इंसान को दूसरे इंसान से अगर वो उसको पसंद कर रहा है तो उसको उसकी इनर क्वालिटी से ही पसंद करना चाहिए, ट्रू लव शो करना चाहिए, ना कि उसके योर येलो हेयर मीन्स सुंदर बालों से, या कोई भी जो आपकी बाहरी सुंदरता है, फिजिकल ब्यूटी है, आउटर ब्यूटी है, उसकी बजाय उसकी क्वालिटीज़ को देखते हुए, उसकी इनर क्वालिटीज़ को देखते हुए पसंद करना चाहिए। क्योंकि रियलिटी तो यही है, पोइट कहना चाहते हैं रियलिटी यही है, वास्तविकता यही है। कोई किसी की जो इनर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनकी बजाय उसकी फिजिकल अपीयरेंस से, भारी सुंदरता से ही कोई किसी को पसंद करता है। आजकल क्या है, फिजिकल अपीयरेंस की वैल्यू ज़्यादा है इनर क्वालिटीज़ की बजाय। नेक्स्ट एने ग्रेगरी रिप्लाई करती हैं बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डेस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। अब वो कहती हैं कि मैं अपने हेयर को दूसरे कलर में डाई कर लूँगी, जिससे कि मेरे कलर के अट्रैक्शन से कोई मुझसे प्यार ना करे, कोई मुझे पसंद ना करे। वो कहती है मैं ऐसे अपने हेयर को ब्राउन, ब्लैक या कैरेट कलर में कलर कर दूंगी, जिससे किसी को मेरे बाल सुंदर नहीं लगेंगे और वो मेरी इनर क्वालिटीज को प्रेफरेंस देगा, इंपॉर्टेंस देगा। दैट यंग मैन इन डेस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, यानी कि जो मैन सैड था, निराश था, वो मेरी इनर क्वालिटीज से को देखते हुए मुझसे प्यार करेगा, मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा, ना कि मेरे सुंदर येलो बालों को देखकर। नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा में आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर
येलो हेयर। अब इतना कहने पर एनेग्रेगी के रिप्लाई करने पर पोइट कहते हैं कि आई हर्ड, मैंने सुना एक ओल्ड रिलीजियस मैन, एक ओल्ड धार्मिक व्यक्ति से यानी कि रिलीजियस मैन से सुना कि बट यस्टरडे नाइट, पिछली रात को उन्होंने ये डिक्लेयर किया, ये अनाउंस किया उन्होंने कि उनको एक ऐसा टेक्स्ट मिला है, एक ऐसा रिलीजियस टेक्स्ट मिला है कि जो ये प्रूव करता है कि केवल गॉड ही ऐसे हैं जो हमारे को हमारी आंतरिक सुंदरता से प्यार करते हैं, हमारी क्वालिटीज़ को वैल्यू देते हुए हमको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, ना कि हमारे सुंदर हेयर मीन्स हमारी फिजिकल ब्यूटी को। यानी गॉड ही केवल ऐसे हैं जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस को वैल्यू ना देते हुए हमारी क्वालिटीज़ को, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को, हमारी आंतरिक सुंदरता को प्रेफरेंस देते हुए हमको पसंद करते हैं। एट लास्ट पोइट कहना चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग का ये नेचर है कि वो जो बाहरी सुंदरता है, जो इंसान जैसे दिख रहा है, अगर वो सुंदर दिख रहा है, उसके बाल, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ भी उसका, अगर इंसान सुंदर लग रहा है तो उसके फिजिकल अपीयरेंस से ही ह्यूमन बीइंग हमेशा अट्रैक्ट होता है। ओके, केवल गॉड ही ऐसे हैं, पोइट कहते हैं केवल गॉड ही एक ऐसे हैं जो हमारी आंतरिक सुंदरता को, हमारी क्वालिटीज़ को, हमारी विशेषताओं को, हमारी अच्छाइयों को देखते हुए हमको पसंद करते हैं, हमको वैल्यू देते हैं, हमको इंपॉर्टेंस देते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं इसकी राइम स्कीम। देखिए राइम स्कीम क्या है। मैन, नेवर शेल अ यंग मैन ए थ्रो इनटू डेस्पेयर बी बट दोज ग्रेट हनी कलर्ड सी। तीनों अलग अलग है, मैन, डेस्पेयर, कलर्ड, ABC हो गया। रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। अब डेस्पेयर और ईयर, आपका ईयर जो है ये मैच कर रहा है तो B हो गया, ABCB। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, फिर हमारा ये हो गया D, ABC, ये D हमारा डिफरेंट है अलोन तो D हो गया। एंड नॉट योर येलो हेयर। अब डेस्पेयर, ईयर और हेयर ये तीनों हमारे सेम है तो B, यानी कि ABCBDB। ठीक है, ये इसकी राइम स्कीम हो गई। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई A एंड सेट सच कलर देयर B, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट C, दैट यंग मैन इन डेस्पेयर, देयर डेस्पेयर B हो गया। मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन D एंड नॉट माई येलो हेयर, डेस्पेयर, देयर और हेयर ये आपका हो गया सेम, ABCBDB। ओके, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन A, but yesterday night declare B, that he had found a text to prove C, that only God my dear, अब declare dear सेम साउंड कर रहा है तो B हो गया। could love you for yourself alone D and not your yellow hair B, ABCBDB। अब हमारी एम स्कीम क्या हो गई, ABCBDB। ठीक है, हमारी तीनों स्टेंजाज में ABCBDB ये हमारी क्या है, राइम स्कीम। अब हमारे इन तीनों स्टेंजाज में मेनली दो पोइटिक डिवाइसेस हैं, एलिट्रेशन और मेटाफर। एलिट्रेशन क्या होता है, लेटर साउंड का रिपीट होना, ये तो आपको मालूम है। अब देखिए जहाँ जहाँ लेटर साउंड रिपीट होगी वहाँ वहाँ हमारा एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए शैल यंग आपका इसमें कहाँ है, देखिए यू योर सेल्फ, यू वाई सेम लाइन में रिपीट हो रहा है, योर येलो में वाई रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सैट सच में एस रिपीट हो रहा है, ब्राउन ब्लैक में बी रिपीट हो रहा है। देन आपका है मे लव मी फॉर माई सेल्फ एम रिपीट हो रहा है। देखिए सिंगल लाइन में सेम लेटर साउंड रिपीट होगी तो एलिट्रेशन होता है। देन आप देखिए ही हैड में एच रिपीट हो रहा है। देन ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर वाई रिपीट हो रहा है, यहाँ पर वाई योर येलो। ठीक है, अब आपके थ्री स्टेंजाज में आपका एलिट्रेशन बहुत सिंपल आपको समझ में आ गया। हर लाइन में जो आपका सेम लेटर साउंड रिपीट होगी तो एलिट्रेशन। नेक्स्ट आपका क्या है, मेटाफर यानी कि कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन वाले वर्ड्स एज और लाइक को यूज़ नहीं करते हैं। कंपैरिजन शो करेंगे, तुलना शो करेंगे, लेकिन उसमें एज और लाइक वर्ड्स यूज़ नहीं होंगे। वो कहाँ पर है, देखिए रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, यानी जो उसके हनी कलर्ड हेयर जो थे वो उसके कानों पर कैसे लग रहे थे, जैसे कि किले की दीवारें यानी कि बाउंड्री वॉल। यानी उन्होंने एज लाइक वर्ड यूज़ नहीं किया, उन्होंने उसके बालों को, हेयर को रैम्पर्ट्स ही बोल दिया। ईयर के ऊपर, कानों के ऊपर वो रैम्पर्ट्स हैं, यानी कि वो किले की दीवारें जैसे हैं। कंपेरिजन तो है लेकिन एज लाइक वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो इसमें आपका क्या है, मेटाफर। तो आपके ये दोनों आपके डिवाइसेस क्लियर हो गए।
नेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इस पोएम की थीम क्या है या सेंट्रल आइडिया क्या है, अगर आपका इस पोइट्री की थीम क्वेश्चन में पूछी जाती है तो आपकी थीम क्या होगी? थ्रू दिस पोएम द पोइट वांट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी, यानी इनर क्वालिटीज एंड फिजिकल अपीयरेंसेस, ओके, एंड ही गिव्स इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू टू इनर क्वालिटीज। देखिए आपकी बहुत शॉर्ट पोएम थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी, और आई होप आपका इसका एक्सप्लेनेशन, समरी, डिवाइसेस, राइम स्कीम, टोन, सब कुछ आपका थीम, सभी चीज़ की आपकी क्लियर हो गई होगी। इसकी टोन क्या है? टोन इसकी सॉफ्ट और कैजुअल है। अगर टोन क्वेश्चन आता है तो आपके इसकी टोन क्या है? सॉफ्ट है, कैजुअल है, ओके। बस आप इस पोएम को एक बार वीडियो से समझ लीजिए, देखिए फिर आपकी ये पोएम पेपर के लिए फुल एंड फाइनली आपकी तैयार हो जाए। अगर इस वीडियो से आपकी ये पोएम के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो तो फटाफट अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी फाइनल पेपर के लिए ये पोएम प्रिपेयर हो जाए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।